Hello everybody, welcome back to Self-Help Group for UPSC. Now Prelims 2024 is coming. There are less than 4 months left. So many of us would be in dilemma. तो मुझे बस लगा कि let me address this thing क्योंकि many of you would be thinking at different stages of their preparation कि अब हमें क्या करना चाहिए. Somebody would be thinking that I am not fully prepared, let me skip this attempt. Somebody would be like, I've not done enough of answer writing practice, I'm not having any idea about means, so should I give this attempt or not. Somebody would be thinking that whether I can crack prelims in 4 months or not. So here is this video and I hope इसको देखने के बाद you will be more clear कि आपको ये अटैम्प्ट देना चाहिए कि नहीं, और देना चाहिए तो what should be the strategy in your mind जो आप आने वाले 4 महीनों में फॉलो करेंगे. Okay, so let us get started with this. First of all, these are some questions जो आपके दिमाग में होंगे. I will answer one by one. और इसमें अगर कुछ रह जाता है तो let me know in the comment section. I will answer them too. So first is like your mains preparation is not completed. Second is regarding this only. You have not done enough of answer writing practice. Third is your optional. Means या तो वो हुआ नहीं है या फिर आपने start नहीं किया है. Okay. So this was regarding mains. So let me come directly to here. Okay. Sorry for the bad throat. Now, okay. See, means is important, you know. The whole game is of means. But what the problem is that you must be thinking some people would be जिनके notes नहीं हुए हैं. Some would be who are lagging behind in optional. Okay. Somebody would be they have not done answer writing. Okay. And there are some standalone topics also like disaster management हो गया, internal security हो गया, society. Okay, so these are the things जो लोगों ने नहीं की होगी कि I've done the major subjects, major portions, but I'm not thorough with this. Okay, so these are the questions regarding means. So means में like notes नहीं बने हैं, optional नहीं बने, optional नहीं हुआ है. So I wanted to tell you here that anybody नोट्स नहीं हुए हैं दैट इज़ ओके, आप वो कर लेंगे, लेकिन यू शुड हैव योर सोर्स जहाँ से आपको पढ़ना है एंड आपने उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए. ओके, नाउ बाय दिस आई डू नॉट मीन कि यू शुड हैव 3 to 4 बुक्स कि मैं इसमें से सोसाइटी पढ़ लूँगी, नहीं, दैट शुड नॉट हैपन. आई मीन टू से कि आपके पास एक सोर्स है जिसको आपको शॉर्ट में करना है. पहली बात ये. दूसरा, योर ऑप्शनल अगर 50 to 70% हो गया है आपका तो आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए. यू कैन प्रोसीड फॉर प्रीलिम्स. ओके. थर्ड इज आंसर राइटिंग. अभी 1 महीना बचा है, आप एटलीस्ट रोज 4 से 5 आंसर लिख के यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ दिस, बिकॉज वंस यू क्लियर प्रीलिम्स आप या तो किसी टेस्ट सीरीज में लेंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिखना स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने कहा था कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो व्हाट ऑल, मतलब मैं अगर कंक्लूड करूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने GS 1 2 3 4 ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनका अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, बाय आइडिया मीन्स कि आपने लाइक GS 1 है तो आपका ज्योग्राफी हो गया है, आपने मेजरली स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ी ही होगी. अगर आपने मेंस प्रिपेयर किया होगा थोड़ा बहुत और आपको 1-1.5 साल हो गया है तो आप स्पेक्ट्रम भी आपने पढ़ी होगी. तो लाइक GS 1 में सोसाइटी हो गया, तो आपने अगर मेजरली ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं लेकिन आपके पास नोट्स नहीं है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं. आप वो 3 महीने में उनको शॉर्ट में लिख पाएंगे. ओके, इफ़ योर सोर्स इज़ डिफाइंड कि मेरे को यहीं से करना है. सेकेंड इज ऑप्शनल. अगर आपने पेपर 1 सी, ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं कह सकती आपको कि अभी तक अगर आपने ऑप्शनल नहीं छुआ है तो आपका पक्का मीन्स हो जाएगा इवन इफ़ यू क्लियर प्रीलिम्स. नो, दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था. सो आई कुड नॉट क्लियर माई फर्स्ट मीन्स, सो दैट वॉज अ प्रॉब्लम. ओके, सो ऑप्शनल में अगर आपका पेपर 1 जो है, ओके, दैट इज़ डन, उसके नोट्स बन गए हैं, वो आपने साइड कर दिया है एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद पेपर 2, या फिर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो इन दी कमिंग 15 days ना आप पेपर 2 का एटलीस्ट 25 to 30% कर सकते हैं इफ़ यू वांट. ओके, सो डू दैट, फिर यू विल बी इन अ पोजिशन. लेकिन अगर आपका पेपर 1 हो गया है तो यू हैव कवर्ड 50%, क्योंकि मोस्टली पेपर 1 जो होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, पेपर 2 इज शॉर्ट. ओके, सो दिस इज द थिंग विद ऑप्शनल. सो इफ़ यू आर डन विद योर पेपर 1 और पेपर 2 थोड़ा सा टच किया या नहीं किया है फॉर द टाइम भी, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है. यू हैव गॉट 3 months आफ्टर प्रीलिम्स. ओके, यू गेट दैट विंडो ऑफ 3 months. बस आप उसको अगर सही से यूटिलाइज करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट इन दैट पीरियड. ओके,
सो दिस वॉज अ थिंग. आंसर राइटिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू. मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इन दी नेक्स्ट 15 days आप 2 घंटा भी अगर मीन्स को देंगे तो इट्स इनफ. लेकिन अभी आपको प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए. ओके, सो दिस वाज फॉर द पीपल जिनको लग रहा है कि उनके नोट नहीं बने. नोट मेकिंग की आप टेंशन मत लीजिए इफ इट इज रिगार्डिंग GS 1, 2, 3 and 4. ओके, बट ऑप्शनल का आपके पास होना चाहिए. ओके, लेकिन मैं ये सब बता रही हूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, कि एनीबडी जो अभी आए हैं एंड दे आर थिंकिंग कि अगर उन्होंने जनवरी में स्टार्ट किया है, मिड जनवरी में, या दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम फेबररी, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप प्रीलिम्स 2024 देंगे, तो आई एम सॉरी टू से बट मैं ये गारंटी नहीं दे सकती आपको. गारंटी क्या मतलब, देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि अगर आप पहली बार सीधे प्रीलिम से स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग कि वो 3 month की विंडो में यू विल बी एबल टू स्टडी ऑल द थिंग, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. देखिए, पूरा जो UPSC का एग्ज़ाम है ना, वो आप नहीं कह सकते कि आप ये 4 से 7 महीने में आप क्रैक कर लेंगे, क्योंकि वो सिलेबस की बात नहीं है. अगर आपने रीड भी कर रखा होगा तो इट नीड्स प्रैक्टिस. उसमें आंसर राइटिंग आता है, उसमें आपका ऑप्शनल आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो आई विल नॉट से कि अगर आप अभी प्रीलिम्स पहली बार आप पढ़ रहे हैं और अब मैं आपको बोल दूं कि आने वाले 3 महीने में आप ये प्रीलिम्स कर लीजिए और बाकी के 3 महीने जो बचेंगे उसमें आपका मेंस हो जाएगा, दैट इज़ नॉट द केस. इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. मतलब देर आर 80 to 90% चांसेस कि नहीं हो पाएगा क्लियर. बट अगर आप 1-1.5 साल से प्रिपरेशन में हैं, आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप इतना डरिए मत. अगर आपका ऑप्शनल के नोट्स बने हुए हैं एंड GS 1, 2, 3, 4 में से कोई भी 2-3 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, सो नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. अगर आपका उनमें से 80% भी हुआ या 70% भी, तो वो 3 महीने ना GS को कवर करने के लिए काफ़ी होते हैं. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट मेंस. तो ये टेंशन लेने का टाइम नहीं है कि मेरा मेंस इतना हुआ है, इतना हुआ है. ओके, सो दीज आर द 3 questions दैट आई आंसर्ड. सो आई होप आई एम क्लियर हियर विद दिस कि मेंस प्रिपरेशन अगर आपकी नहीं हुई है बट ऑप्शनल अगर आपका हो गया है थोड़ा बहुत, मतलब 50 to 60%, तो आप ये प्रीलिम्स दे सकते हैं. आप सिर्फ ये सोच के मत हट जाइए कि मेरा प्रीलिम्स दोनों पेपर नहीं हुए. बहुत कम लोग होते हैं जिनका पूरा का पूरा हो जाए. ओके, सो घबराने की कोई बात नहीं. नेक्स्ट इज आपके करंट अफेयर्स जो मंथली थे वो आपने नहीं पढ़े, किसी तरीके से छूट गए, आपके स्किप हो गए, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है. देयर आर मेनी पीपल जो करंट अफेयर्स नहीं कर पाते हैं. अभी PT 365 आएगी मार्केट में. अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा, मेंस के लिए क्या? फॉर मेंस ना, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी रब दिस. ओके ओके, हाँ, आपके पास मेंस के लिए मेंस 365 आती है. ओके, आपके पास मेंस 365 आती है. देन बहुत सारे हैं, मतलब हर इंस्टीट्यूट के अपने करंट अफेयर्स भी निकलते हैं, तो आप किसी में भी एनरोल कर लेंगे या उनकी करंट अफेयर्स ले लेंगे, उससे काम हो जाएगा. देखिए, करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट करंट अफेयर्स आर ऑलवेज सप्लीमेंटेड विद स्टैटिक. रिमेंबर दैट, मैंने आपको बताया था, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स. अगर आपका ये पोर्शन बहुत अच्छा है ना, आप इसको हैंडल कर लेंगे करंट अफेयर्स को. लेकिन आप वाइस वर्सा नहीं जा सकते उल्टा कि आपका करंट अफेयर हो गया और आप सोच रहे हैं कि मैं स्टैटिक कर लूँ. नहीं, अगर आप एक अच्छे से प्रिपरेशन में थे और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आप इतना रखिएगा कि इतना नॉलेज बेस है आपका, यू आर अमंग दो स्टूडेंट्स की जिनको इतनी क्लैरिटी है कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको खाली तो नहीं छोड़ेंगे, आप मोस्टली उसके बारे में जानते होंगे. सो इस पे मत घबराइए कि होगा कि नहीं. अभी फेबररी का मंथ है, आप फेबररी में क्या कर सकते हैं कि 30 days होंगे, ऑलमोस्ट 29 days, और अभी भी है. तो अगर आप कल से भी स्टार्ट करते हैं तो इन 3 मतलब जो ये पूरा 1 month है ना, ऑलमोस्ट 30 days यू हैव, तो आप 3 मंथली मैगजीन्स तो एटलीस्ट कवर कर सकते हैं. तो उसमें आपकी आ जाएगी जनवरी की और दिसंबर की और नवंबर की. ओके, तो दिस विल गिव यू थोड़ा सा रिलैक्स कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उस ओरिएंटेशन से. मान लीजिए आपको लग रहा है, देखिए इस स्टेज पे ना एटलीस्ट आपको पता होगा कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे. हर एक इंसान को इतना सा आइडिया होता है कि मुझे कितना इम्प्रूव करना है, कितने की ज़रूरत है. ओके, सो अगर आपको लग रहा है आप प्रीलिम्स क्लियर करने की स्थिति में हैं और आपने मेंस का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट 50% पढ़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए, आप ये अटैम्प्ट दे सकते हैं. मैं बताती हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, मान लीजिए आपने ये सोचा कि यू विल स्किप दिस अटैम्प्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. ओके, स्किप करेंगे आप सोचेंगे मैं बहुत अच्छे से एग्जाम दूंगी या दूंगा नेक्स्ट ईयर. इससे क्या होगा ना, यू विल बी अ लिटिल रिलैक्स्ड. ओके, आप रिलैक्स होंगे. आप क्या करेंगे, आपको फीलिंग आएगी प्रोक्रेस्टिनेशन की.
आप आराम से थोड़ा सा बोलेंगे कि अभी तो बहुत टाइम है, 1 साल है, मैं नेक्स्ट ईयर का टारगेट कर रहा हूँ, मैं तब करूँगा। इस स्थिति में ना मैं आपको बताती हूँ क्या होता है इन दिस सिचुएशन। सबसे पहली बात, 2 चीज़ें हैं, मैंने आपको बोला हुआ है दैट दिस फीलिंग ऑफ कंप्लीशन ये कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं, एटलीस्ट यूपीएससी में। ओके, उसका रीज़न है क्योंकि इट इज़ अ मिथ। इतना बड़ा सिलेबस है, वो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, ज़रूरी नहीं वो आपको आता हो। ओके, फिर आप ये देखिए, नेक्स्ट इज़ कि आपको प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, डबल प्रेशर हो जाएगा क्योंकि आपने एक ब्रेक लिया होगा। ओके, सो इंस्टेड पता है क्या होगा, एक तो आपके पास डबल प्रेशर आ जाएगा, दूसरा अगर आप रिलैक्स हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार इस साल तो मेरा क्लियर होना चाहिए था क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था। मान लीजिए वो नहीं हुआ, आप दोबारा इसी एंजाइटी की पोजीशन में खड़े होंगे और आप और ज़्यादा होपलेसनेस फील करेंगे। ओके, सो डोंट डू दैट विद योर सेल्फ। आप ये स्किप जो मैंने बोला है ना, आप स्किप सिर्फ तब कीजिए, मैं बताती हूँ कब, जब आपने मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप अब स्टार्ट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अब दूंगा तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो सॉरी टू से वो थोड़ा डिफरेंट केस है, उसमें नहीं हो पाएगा और आपको देना भी नहीं चाहिए अगर आपको मेंस का कोई आइडिया नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द रियल बैटल इज इन द मेंस। ओके, अगर आपका मेंस नहीं हो रहा तो आप प्रीलिम्स कितना ही क्लियर कर लीजिए, डज नॉट मैटर। ओके, ये हो गया। दूसरी चीज़, ओके, फिर आया मैंने आपको बता दिया उसको लेके। थर्ड होती है कि आपने गेटिंग लो स्कोर्स इन मॉक्स, आपको लग रहा है कि मेरे मॉक्स में कम आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं अभी तैयार नहीं हूँ। देखिए, मॉक्स और रियल टाइम जो यूपीएससी एग्ज़ाम होगा ना, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। फ़र्क इसलिए है क्योंकि यूपीएससी बहुत अलग तरीके से पूछती है क्वेश्चन। इट्स नॉट टोटली फैक्ट ओरिएंटेड, इट इज़ नॉट टोटली नॉलेज ओरिएंटेड। यहाँ के जो पेपर्स आप इंस्टीट्यूट्स के लगा रहे होंगे उसमें और रियल टाइम एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसके बेसिस पे पहली बात, आप खुद को जज मत कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपके मॉक्स में अभी लो आ रहे हैं, मान लीजिए 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, आप ये भी तो देखिए कि आपके पास पूरे 4 महीने हैं। अगर आप 10-15, आप रोज़ एक एक नंबर छोड़िए, थोड़ा थोड़ा भी बढ़ाएंगे। ओके, अगर आपने रोज़ एक एक नंबर भी बढ़ाया तो मतलब आपकी कट ऑफ कितनी ही चली जाएगी, आप खुद भी सोच सकते हैं। इतना तो चाहिए ही नहीं। ओके, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आप अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए, एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए। मॉक्स में मेरे को भी कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे। मुझे याद है कि मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर जब मेरा प्रीलिम्स निकला था तो मेरे को आई थिंक 90-80 इतना आता था लास्ट में जाने से पहले, 85-84, कभी कभी तो 76 भी आया था। बट दैट डज नॉट मीन, दैट डजंट डिफाइन यू। ओके, आपको जो क्लैरिटी है वो रहेगी, आप उसको इम्प्रूव करने पे ध्यान दीजिए। सिर्फ इतने में मत खुश हो जाइएगा कि मेरे मार्क्स ठीक आ रहे हैं, लेट मी सिट। नो, दैट इज़ नॉट द केस। आप उसके सॉल्यूशंस पढ़िए, एनालाइज कीजिए कि आप फैक्ट पे गलती कर रहे हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे गलती कर रहे हैं। ओके, सो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी कि आपको मॉक्स को कैसे सीखना है। ओके, कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। कभी कभी होता है कि मेरी करंट अफेयर्स में गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, दैट्स नॉर्मल, हो सकता है। दैट इज़ अ इंक्लूजन एरर कि आप पढ़ नहीं पाए, वो चीज़ आपकी नज़रों में नहीं आई तो आपने नहीं पढ़ी थी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स में से, और वो भी कंसेप्ट बेस्ड, और वो गलत हो रहा है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। ओके, थर्ड, ये नेक्स्ट आ गया सी सैट। सी सैट इज समथिंग कि आप अभी स्टार्ट करिए। अगर आपने नहीं किया था, नो प्रॉब्लम, 4 months आर देयर एंड दे आर मोर देन इनफ। आप रोज सी सैट को 1-1.5 घंटा देना स्टार्ट कीजिए। दिस इज रिगार्डिंग प्रीलिम्स, एंड ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स इज समथिंग जो आप आराम से 4 महीने में निकाल सकते हैं। मैंने खुद ने निकाली है। अभी आपको दिखेगा कि जिन्होंने ऑलरेडी मेंस दिया था, जिनका नहीं हुआ था, वो तो अभी स्टार्ट करेंगे मार्च में, मिड मार्च से। ओके, सो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट इन योर अप्रोच। सी सैट को आप रोज़ 1.5 से 2 घंटा देना स्टार्ट कीजिए एंड इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। लास्ट इज रिविजन। आपको रिविजन कैसे करना है? रिविजन इज समथिंग कि जाने से पहले ना आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक एक मिनट, आई टेल यू, लाइक आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं। ओके, कोर सब्जेक्ट में क्या मतलब है मेरा, कि इसमें आता है कि आपकी पॉलिटी हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, इकोनॉमी हो गई, हिस्ट्री हो गई। ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके रिवीजन मिनिमम 2 से 3 बार हो जाने चाहिए मिनिमम, फॉलोड बाय सेक्शनल टेस्ट जो आप इनके लगाएंगे। और सेक्शनल टेस्ट एक एक काफ़ी है। देखिए, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से 100 क्वेश्चंस का आपने पूरा एक इंस्टीट्यूट का लगा लिया है ना, वो मोर देन इनफ है, आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे उतने में क्वेश्चंस, अगर आपको करने होंगे तो। ओके, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ऑलरेडी करेंगे, एटलीस्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाइएगा। तो मॉक्स पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि
इसके 2 से 3 रिविजन ले लीजिए कोर सब्जेक्ट्स के। ओके, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, ये सबसे बड़ी बात है फॉर द पीपल जिनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है। लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि क्योंकि दिस वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी टू, तो आई टेल यू। लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट से मेरा मतलब होता है कि आपको मान लीजिए आपके पास 2 से 3 अटेम्प्ट बाकी हैं। ओके, आपके पास 2 से 1 मिनट, आपके पास सिर्फ 2 से 3 अटेम्प्ट ही बचे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे? तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है या फिर आप मेंस की साइकिल में फंस गए। अब मेंस की साइकिल क्या होती है? मान लीजिए आपने प्रीलिम्स दिया, फिर आपने मेंस दिया, फिर आप थोड़ा सा अटक गए इस साल, ठीक है कोई बात नहीं, आपने दोबारा अटेम्प्ट दिया, दोबारा आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर मेंस दिया, लेकिन फिर से आपका नहीं हुआ। तो दिस इज़ अ साइकिल। अब क्या हो रहा है ना, आप अपने शॉर्टकमिंग्स पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो भी चीज़ें आपको दिक्कत दे रही है, मान लीजिए ऑप्शनल है या फिर एथिक्स है या ऐसे है, दैट मीन्स कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं हो रहा और आप एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे। ओके, विशियस साइकिल में आप फंस जाएंगे तो क्या होगा ना, आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक चेक करने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट अबाउट अटेम्प्ट, इट इज़ अबाउट कि आप अपनी गलती सुधारिए। तो अगर आपके पास सिर्फ 2 या 1 अटेम्प्ट बाकी है तो मैं ये कहूँगी अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आपको ये अटेम्प्ट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके पास सिर्फ 1 से 2 अटेम्प्ट बाकी हैं और आप इसको अच्छे से देना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप दोबारा प्रीलिम्स पे काम करेंगे, 3-4 महीने हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि आजकल प्रीलिम्स एक्चुअली आ भी टफ रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि गारंटी है आपका इस साल अगले साल पिछले साल निकला था तो अगले साल भी निकलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब दैट इज़ like not guaranteed. Okay, so what you can do is you can skip this attempt and you can work on your areas that are weak. So what will happen in the meanwhile कि you will be more confident in your next attempt and you will be giving your everything. So टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप स्किप कर सकते हैं। और जो लोग फाइनली मैंने ज़्यादातर चीज़ें बता दी हैं मुझे लगता है इस वीडियो में। जस्ट अ मोमेंट। ओके, मैंने ज़्यादातर चीज़ें इसमें बता दी हैं, हो गया। हाँ, तो रिवीजन मैंने आपको बता दिया कि कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 रिवीजन हो जाए और उसके लिए आपको बस ये करना है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ ले रहे हैं जब वो ख़त्म हो जा रहा है एंड आपने दूसरा सब्जेक्ट उठाया है तो जो ख़त्म हुआ था सब्जेक्ट उसको रोज़ आप 10 से 15 मिनट या आधा घंटा दे सकते हैं रिविजन के लिए। ओके, रिवाइज करने के लिए। सो आई होप आई एम क्लियर इन दिस वीडियो। मैंने मेजरली सारी चीज़ें बता दी हैं। अब लास्टली मुझे उन लोगों के लिए बोलना था जो स्किप करने की बात कर रहे हैं। आप स्किप सिर्फ उस सूरत में कीजिएगा जब आपको लग रहा है कि आपने जस्ट अभी जनवरी में स्टार्ट किया है तो आप इस बार नहीं देंगे, या फिर आपने अक्टूबर में स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आपका मेनली ऑप्शनल हो गया है, देखिए मैं बताती हूँ कि स्किप तब होता है, मान लीजिए ये चीज़ें आपकी मिनिमम हो गई है, ऑप्शनल आपका 50 to 60% हो गया सपोज। मीन्स का जो GS है, ओके 1 2 3 4 जो भी है, एटलीस्ट आपको 50% आइडिया है। 50% से मतलब GS1 में आपको 50% आइडिया है, GS2 में आपको पता है कि गवर्नेंस IR थोड़ा सा आइडिया है, GS3 में भी मेजरली आपकी ज़्यादातर चीज़ें हो गई हों, और GS4 एथिक्स आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। अब इनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपको कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन मान लीजिए जैसे कुछ लोग हैं कि मेरा GS1 2 3 हो गया है बट मुझे एथिक्स का आइडिया नहीं है, आप तब भी दे सकते हैं। एथिक्स इज़ समथिंग जिसमें टाइम कम लगता है लेकिन आप स्कोर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका एथिक्स नहीं हुआ है या फिर आपने अभी तक एक भी ऐसे नहीं लिखा है, तो ट्रस्ट मी दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये बहुत वैसे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इसमें देखिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, आपने 10-15 दिन भी अच्छे से पढ़ा है और आप उसके बाद उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो इट इज़ हाईली रिवॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ है लेकिन GS1 2 3 हो गया है और आपका ये ऑप्शनल हो रखा है और ये GS जो है 80% आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, इन दैट केस हो गया है, ऑप्शनल भी हो गया है, तो आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप वही साइकिल में जा रहे हैं जो मैं आपको बता रही थी कि आपको लगेगा फीलिंग ऑफ परफेक्ट कि अगले साल होगा। अब आप देखिए, मान लीजिए इतना हुआ था, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, आपने मेंस दिया, तो डोंट यू थिंक सो कि आप अपने आप को रियल टाइम में टेस्ट कर पाएंगे? अगर आप रियल टाइम में टेस्ट करेंगे तो दिस इज़ मच बेटर देन एनरोलिंग इन अ टेस्ट सीरीज़। आप रियल टाइम में UPSC के एग्ज़ाम में देख के आए होंगे कि आप मेंस में कहाँ स्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन स्किपिंग ना। आपका अगर इतना हो गया है तो आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि मैं प्रीलिम्स पूरी तैयारी के साथ दूंगा और देन आई विल अपीयर फॉर मेंस और मुझे पता चलेगा वेयर आर माई स्टैंडिंग। पुट योर एवरीथिंग टू दैट। और जो एफिशिएंसी आपकी अभी होगी ना, ट्रस्ट मी, वो
5 गुना ज़्यादा होती है उन 3 महीनों में, बिकॉज यू आर रियली एंथुसियास्टिक अबाउट दैट कि आई हैव क्लियर्ड माई प्रीलिम्स, नाउ आई विल पुट माई एवरीथिंग टू मीन्स. ओके, सो दिस इज वॉट ऑल आई वॉन्टेड टू टेल यू कि आप स्किप सिर्फ उस सूरत में कीजिएगा जब आपका ऑप्शनल नहीं हुआ है, एटलीस्ट 60-50% भी नहीं हुआ है, जीएस का आपको कोई आइडिया नहीं है, आप तब स्किप करिएगा. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्किपिंग द अटेम्प्ट. आप स्किप करके सिर्फ अपने आप को और प्रेशर में डालते हैं. आई हैव नोन माई मेनी फ्रेंड्स जिन्होंने 2 से 3 अटेम्प्ट बैक टू बैक, मतलब 2-2 साल उन्होंने ड्रॉप किया कि नहीं आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी. आप बस वो कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट करने की. ओके, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग ये सोच के आते हैं नहीं मैंने सोचा था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होना चाहिए तो मैं अभी नहीं दूंगा. देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ना ये फील्ड में 3 साल बर्बाद करने से अच्छा है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दीजिए, अपनी गलती देखिए और सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कीजिए. ओके, ये बहुत लोगों के साथ केस है. जितने भी बच्चे आ रहे हैं, न्यू पीपल हु आर कमिंग, आई सी देम, दे से कि हमने सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो इस साल आई विल नॉट बी गिविंग. और आप पता ही क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ डिले करते जा रहे हैं. ओके, आपको अपनी गलती ही नहीं पता चलेगी. यू आर नॉट इवन सिटिंग इन द एग्जाम. ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला केस है ना, ये तब ठीक है कि आप 3-4 साल से पढ़ रहे थे और मेरा सब तैयारी हो गई है, अब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा. बट दिस इज़ नॉट द केस विद कि अभी आप इस साल सोच के आए थे कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, बट अब आपको लास्ट मोमेंट पे आके 3 महीने रह गए हैं प्रीलिम्स में, अब आपको लग रहा है कि नहीं आई एम नॉट रेडी, लेट मी स्किप. ये नहीं होगा. सो इससे कुछ नहीं होगा. ये आप बस अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने के लिए कर रहे हैं. ये सिर्फ एक मिथ है कि आपका बहुत अच्छा हो जाएगा. आप दीजिए, आप रियल टाइम में देखिए कि नहीं मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं हो रहा है पेपर में, तो आप एटलीस्ट उसको इम्प्रूव कर पाएंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट होता है लेट मी नो. ओके, थैंक यू.